नमस्कार, मैं कुशलेश आपका अपने यूट्यूब चैनल बेसिक ट्रेडर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि मार्केट कल कहां मोमेंटम कर सकता है और आने वाले वीक्स में या महीने में कहां मोमेंटम कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वीकली कैंडल्स पे 3-4 वीक्स से मार्केट कहीं नहीं गया हुआ है। तो 3-4 वीक से मार्केट खड़ा हुआ है और एक रेंज में फंसा हुआ है कि ये 17,700 के रेंज में और 18,350 के रेंज में फंसा हुआ है मार्केट और कहीं नहीं जा पा रहा है और इसमें काफ़ी लॉस भी हो रहा है लोगों का, क्योंकि इंट्राडे में मोमेंटम नहीं, गैप डाउन होता है फिर ऊपर आ जाता है और फिर साइडवेज काम कराता है और इस तरीके से मोमेंटम मतलब कर रहा है कि लॉस ही लॉस हो रहा होगा लोगों को, क्योंकि मोमेंटम कैप्चर नहीं हो रहा है। तो 3 दिन में जो मतलब ऊपर आया है, 3-4 दिन में पिछले वीक में जो ऊपर आया, नीचे से ऊपर ले आया, ये मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, बुलिश है। लेकिन यहाँ पे जो कल और आज काम हुआ है ये कुछ अच्छा काम नहीं हुआ है। यहाँ से मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से 17,923 की आसपास आ सकता है, मतलब 950 पकड़ लो। मोटा मोटा देखें तो हम मतलब अगर कल गैप डाउन खोलते हैं और यहाँ पे होल्ड नहीं करते हैं 18,000 वाली रेंज में, 18,000 की रेंज में अगर होल्ड नहीं करते हैं और मतलब फिर अगर यहाँ गैप डाउन हो और वहां से सीधा ऊपर खींच के ले आए तो हम कहीं ना कहीं 18,300 18,500 की रेंज में हम जा रहे हैं। और अगले वीक में 18,500 मतलब मंथली क्लोजिंग 18,500 के ऊपर हो रही तो 15 फरवरी तक फिर हम लोग हाई काट देंगे मान के चलो। लेकिन अगर कल गैप डाउन होता है और फिर नीचे की तरफ काम होता है, फिर से भले ही ये आए 900 के आसपास आए और धीरे धीरे करके फिर से ऊपर जाए, तब भी हम 18,300 के आसपास की तरफ जा सकते हैं, नो डाउट। मतलब ये हाई जो है करीब 270 वाला है, ये तो कटेगा ही कटेगा मान के चलो। फिर ये वाला कटेगा अगर धीरे चला तो, और तेजी से चला तो ये मोमेंटम जो है 18,500 की तरफ हम लोग जा सकते हैं, जो कि मतलब ऑब्वियस सी बात लग रही है कि मतलब अगर मार्केट यहाँ खड़ा हुआ है तो या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, तो सबको पता है। लेकिन पहले किधर जाएगा ये बेसिक सी बात है। इसमें प्रोबेबिलिटी जो है कि कल और अगला वीक जो है डिसाइसिव है। कल का मार्केट है वीकली क्लोजिंग होगा, वीकली क्लोजिंग अगर ये चीज अगर नीचे की साइड आके क्लोज करता है तो कहीं ना कहीं बियरिशनेस है। फिर तो हम मान के चलो 17,000 की रेंज में जाने वाले हैं। 17,000 की रेंज में जाने का मतलब है कि हम लोग फिर एक बार 17,000 क्या बोलेंगे, 17,000 को हम काट भी सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि अगले ही वीक में काट देंगे, मतलब फिर आने वाले हम 6 महीने फिर नहीं चलने वाले हैं मान के चलो। अगर अगर ये जो लो बने हुए हैं ये कटता है तो अगले हम कम से कम 4 से 6 महीने नहीं चलने वाले हैं। फिर हम मान के चलो कि फिर हम अगर चलना हुआ मार्केट को कोई ना कोई बहाना चाहिए, बजट अच्छा, बजट पे अगर निकालने का ट्राई किया तो फिर मान के चलो हम हाई काटेंगे, हाई काटेंगे और नया हाई बनेगा। फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जा रहा है मार्केट। और एक अच्छा करेक्शन के बाद मार्केट यहाँ जिस हिसाब से लोगों को लग रहा था 14,000 जाएगा, उस हिसाब से मार्केट ने देखो कैसे, मतलब यही मार्केट में बेसिकली चार्ट रीडिंग तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन साइकोलॉजी ज़्यादा मैटर करती है। साइकोलॉजी ये है कि लोग यहाँ पे लग रहा था अब तो गिर गया अब तो गया मार्केट, लेकिन वहां से खींच के लाए फिर से हम लोग यहाँ पे, फिर वहां पे आए, फिर यहाँ पे काम किया, अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ये लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पे जो पैटर्न है यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर ये 1-2 वीक और ये इधर ही काम किया मान के चलो, तो फिर ये मान के चलो कि हम 17,300 400 के रेंज में फिर से जाएंगे, धीरे धीरे करके जाएंगे, भले धीरे जाएं लेकिन फिर हम गिरेंगे ये मान के चलो। और ऊपर जा रहे हैं तो कल का क्लोजिंग 300 के आसपास हो, 250 से 300, अगले वीक में हम 18,500 काट जाएं, ये वाला जो कैंडल है 18,500 के ऊपर काट जाएं। फिर नेक्स्ट 2 वीक में हम बजट बजट के टाइम पे पूरा खींच दें। एक तो ये केस है। दूसरा केस है कि कल गैप डाउन हो और हम क्लोजिंग फिर से यहीं कहीं दें, मतलब 18,000 के आसपास तो फिर मान के स्लगिश मोमेंटम होगा, ऊपर नीचे करते हुए हम करेक्शन में चले जाएंगे फिर मार्केट में। मतलब ये करेक्शन फिर लंबा चलेगा फिर, ये मान के चलो। लंबा का मतलब टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज भले नहीं हो, प्राइस वाइज होने के चांस भी कम है, प्राइस वाइज होना होता तो ये यहाँ से इतना खड़ा नहीं करता, ये मान के चलो। यहाँ पे खड़ा करने का मतलब चाहे कह लो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है अभी कहाँ से इतना इतना ओवरबॉट भी नहीं है कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन का स्टॉक
30-40% गिरे हुए हैं और कुछ स्टॉक खड़े भी हैं। एल जैसे यहाँ पे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। एल ऑल टाइम हाई हाई है और रिलायंस साइडवेज है 2020 से ही। तो वो मतलब ये मार्केट का नेचर है कि जिसको जो समझ लिया वो उसके लिए अच्छा है कि जैसे रिलायंस में इन्वेस्टेड होता तो 2 साल में करीब कुछ नहीं बना है उसका रिटर्न, मान के चलो। लेकिन वही चीज अगर पेंडेमिक के टाइम में क्या होता, डबल से 3 गुना हुआ है, वहां से 850 सीधा 2700 गया है। वहीं पे एल जो है 900 से सीधा अभी 2100 चल रहा है। मतलब 800-900 रुपए से चलते हुए चल के 1600 पे आया, 1600 फिर से खरीदने का मौका दिया, ऊपर अभी 2100-2200 चल रहा है। तो ऑल टाइम हाई वाले भी चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मार्केट का नेचर है। मार्केट यहाँ ऊपर से करेक्ट ज़्यादा नहीं हुआ है, लग नहीं रहा है। और ये एक अच्छा बेस बन गया है। ये बेस जो बना हुआ है ये, लेकिन एक एक टाइप का ये थोड़ा सा डाउटफुल केस है। अगर ये अगले वीक में नहीं ऊपर 18,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है, कल वाला जो क्लोजिंग है 18,300 के आसपास, 250 से 300 के बीच में हो, और अगला क्लोजिंग 18,500 कम से कम हो कम से कम, तो हम मान के चलो कि फिर हाई काट देंगे एक बार, भले वहां से रिवर्स हो जाए, वो अलग केस है। लेकिन मान के चलो कि फिर एक बार हम लोग फिर ऊपर की तरफ हम यात्रा चालू कर देंगे। लेकिन अगर कल गैप डाउन होता है और कल यहाँ खुलते हैं फिर से नीचे खुलते हैं, तो मान के चलना डाउटफुल केस है। डाउटफुल केस में ये सारा का सारा स्टॉक मार्केट जो खेल है प्रोबेबिलिटी का खेल है, किसका चांस ज्यादा है। हमको हमेशा मतलब छाता लेके निकलने का, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो, वो कभी भी काम आ सकता है। छाता लेके निकलने का मतलब स्टॉप लॉस। अगर आप बुलिश हो, अभी जैसे 10 मिनट के चार्ट पे इंट्राडे के लिए कल की बात करें हम, तो इंट्राडे में कल अगर गैप डाउन खुलता है तो ये मान के चलो कि हम लोग फिर 18,000 की रेंज में आने वाले हैं। 18,050 तो मिनिमम पकड़ के चलो, 18,050 कल अगर गैप डाउन खुलते हैं तो 18,000 की रेंज में हम आ जाएंगे। अगर गैप अप खुले, कल के लिए इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, कल गैप अप खुले और 18,120 के ऊपर खुले, इस हाई के ऊपर खुले, और साइडवेज 10-5 मिनट की बात अलग है कि आधे घंटे काम करा करके साइडवेज ऊपर की साइड खींचना चालू कर दे और सीधा क्लोजिंग इसके ऊपर मतलब जो है खींच के इसके ऊपर ले जाए, मान के चलो कि ये 200 के आसपास जो है ये 250-300 की रेंज में ले जाए, तब ये मान के चलना कि बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट है। लेकिन अभी कल जिस हिसाब से काम हुआ है उस हिसाब से भले ये हाई यहाँ पे चला जाए और यहाँ से अगर फिर से ये रिवर्स होने का ट्राई करता है, हाई काटने के बाद भी रिवर्स होने का अगर ट्राई करता है, तो फिर मान के चलो 18,000 की रेंज में हम आ रहे हैं। एक केस ये भी हो सकता है कि यहाँ पे खुलें और फिर सस्टेन न करें, फिर से नीचे आ जाए, एक केस ये भी हो सकता है। लेकिन ये जिस हिसाब से बना हुआ है स्ट्रक्चर, इस हिसाब से गैप डाउन होगा तो फिर सीधा नीचे आएगा। गैप अप हुआ तो एक केस ये है कि गैप अप होकर के थोड़ी देर रहे और फिर ऊपर जाए, और गैप अप हुआ और नीचे आ सकता है। मतलब चांस कल का ये है कि ये चीज डाउटफुल केस है कि ये ऊपर की साइड में मोमेंटम अगर करना है इसको, तो कल गैप अप खुले और इस रेंज में 18,120 के ऊपर खुले और ऊपर की साइड में लेके चला जाए, ये सबसे अच्छा केस है और हर एंगल से अच्छा केस है, पॉजिटिव केस है, वीकली एनालिसिस में भी और मंथली एनालिसिस में भी। लेकिन अगर कल गैप डाउन खुलता है और ये फिर से 18,900 की रेंज में आता है, 18,032 वाला, 18,000 ये 900, 18,000 मोटा मोटा पकड़ लो, 18,000 के आसपास क्लोजिंग देने का ट्राई करता है, तो ये स्लगिश मोमेंटम रहेगा कहीं ना कहीं। मार्केट हम लोग मतलब ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, बहुत ऊपर तो नहीं जा रहे हैं कि मतलब हम ऊपर जाएंगे। कल के लिए बस इतना ध्यान रखना है, कल का क्लोजिंग पे ध्यान दो और आने वाले एक एक वीक का ध्यान दो कि अगला महीने अगला मंथली एक्सपायरी है तो उस वीक में कहाँ क्लोजिंग आ रही है। उस वीक में जो क्लोजिंग होगी ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोजिंग होगी। उस वीक में क्लोजिंग मतलब अगर हम मान के चलो मंथली कैंडल में देखें तो हम मान के चलो, एक मिनट, ये जो लाइन है 1 घंटे पे इसको हटा देते हैं। मंथली क्लोजिंग अगर एटलीस्ट मतलब मान के चलो कि यहाँ पे क्लोजिंग हो, एक मिनट, ये 18,500 के आसपास क्लोजिंग हो मंथली, तब फिर हम मान के चलो कि अगले महीने हाई काट देंगे। 15 फरवरी तक बजट वजट सब जो मिला करके फिर हाई काट देंगे, इसका चांस मुझे ज्यादा लगता है। प्रोबेबिलिटी है कि मतलब ज्यादा इसका चांस है कि ऊपर की तरफ काट दें हम। और नहीं तो फिर मान के चलो कि फिर हम अगर नहीं काटते हैं, इधर ही काम कराते हैं 18,000 की रेंज में, तो फिर हम मान के चलो कि 17,000 की तरफ जाएंगे। फिर हम देर से ही सही सवेर से ही हम फिर मान के चलो कि हम मतलब साइडवेज कम
नीचे की तरफ, मतलब मान के चलो कि हम ऊपर का हाई फिर नहीं काट रहे हैं आने वाले 2-3 महीने में, 2 महीने तो एटलीस्ट पकड़ ही लो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हम मान के चलो कि हम यहाँ पे जो है ये जो मोमेंटम किया हुआ है, यहाँ पे एक ही केस है मेरे को पर्सनली लगता है कि हमारे, अब वो अपना अपना ओपिनियन है कि कहाँ मतलब जाएगा, लेकिन ये मान के चलो कि यहाँ पे जो 18,200 के आसपास है, 200 नहीं, ये जो मोटा मोटा ये वाला एरिया है 18,267 वाला, एकदम इसके ऊपर कल की क्लोजिंग आनी चाहिए कम से कम, मतलब अदरवाइज कम से कम क्लोजिंग आए और फिर अगले वीक में ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे इसके, ये 18,500-600 के रेंज में, तब जाके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं जा रहे हैं। हम मान के मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हम मान के चल रहा हूँ कि ये गैप अप होकर के कल ऊपर जाए, अदरवाइज अगर नीचे की तरफ कल आते हैं तो हम मान के चलो फिर हम कम से कम अगले वीक में, फरवरी वाले वीक में 17,500, फरवरी वाले महीने में 17,500 की तरफ जाएंगे, फिर वहां से ऊपर आ जाएं, 500 प्लस माइनस 50 100 50 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है कि हम वहां पे जाएंगे, ऊपर नीचे काम करा के भले फिर से यहाँ पे क्लोजिंग 17,800-900 कर देते, वो अलग केस है, लेकिन फिर हम साइडवेज रहेंगे, साइडवेज कम बियरिशनेस मान के चलो मार्केट में रहेगा रहेगा फिर। और बुलिस की बात करें तो बुलिस में एक ही केस है कि यहाँ पे कल का क्लोजिंग यहाँ 300 के आसपास आए, अगले वीक में हम ऊपर जाए, तब हम अगला हाई काट रहे हैं मान के चलो फिर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल के लिए ध्यान रखना कि 10 मिनट के चार्ट पे कुछ खास नहीं है, अगर कल गैप डाउन खुलता है और सेकेंड हाफ में 2 बजे के बाद, मतलब 1 बजे के बाद अगर ऊपर की साइड में खींचता है तेजी से खींचे और 300 के आसपास क्लोजिंग दे, तभी मान के चलना कि हम बुलिस हैं, अदरवाइज बुलिस नहीं है मान के चलना फिर। अगर हम कल फिर से 18,000 के नीचे क्लोजिंग देते हैं, 18,000 या 18,000 के नीचे, तो मान के चलना कि फिर हम मतलब जा नहीं रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे हैं बस। बाकी तो प्रोबेबिलिटी का खेल है। चार्ट है, बदल जाता है, ये पैसे का खेल है, पैसे का खेल समझो। 1 घंटे की चार्ट पे जिस हिसाब से है, इस हिसाब से मेरे को जो लगता है ये एक बार इसको ऊपर तो जाना चाहिए, इसको भले फिर वापस आ जाए। 300, 300 मेरे को एकदम फर्मली लग रहा है कि 300 तक जाना चाहिए इसको, 18,300 जाए, फिर वहां पे देखते हैं क्या होता है, 18,300 के आसपास जाए और वहां से फिर वापस होगा 300 के, 300, 300 से 500 के बीच से, तो फिर देखते हैं। अदरवाइज ये एक बार ये मेरे को लग रहा है कि ये वाला हाई काट दे एक बार, 267 वाला, लेकिन अगर वो मार्केट की मर्जी है, बाकी सॉरी, मार्केट की मर्जी है कि यहाँ से हम नीचे गिरे हैं, ऊपर गए, फिर से नीचे, अगर कल कल का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो पूरी मार्केट के लिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं कल क्या होता है, फिर उसके हिसाब से आगे का डिसीजन लेंगे। जैसे कि हमने स्टॉक का जो नाम लिया वो सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए था कि एल&टी, रिलायंस जो भी है, कि एल&टी ऑल टाइम हाई है, रिलायंस साइडवेज है, वहीं पे एचडीएफसी साइडवेज का मतलब अभी बुलिशनेस आ रहा है। ये सब स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, ये मान के चलिए। बैंकिंग और ऑटो, दो सेक्टर पे मतलब ठीक है। फार्मा में देखते हैं क्या होता है, तो फार्मा में अभी बॉटम फिजिकल की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा देख सकता है आदमी, जिसको जिस हिसाब से जिसकी मतलब इनकम हो उस हिसाब से लगा सकता है। लेकिन ये है कि बैंकिंग स्टॉक्स पे बुलिशनेस बना सकता है आदमी, स्पेसिफिक हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारे चलें, लेकिन बैंक पे नज़र में रखो। और आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्म कर सकता है क्या, मतलब करना चाहिए जिस हिसाब से चार्ट है उसका। तो मेजर मेजर स्टॉक्स को देखते रहें, जैसे इन्फोसिस है, रिलायंस है, एचडीएफसी है, इनको देखते रहो, उसी के हिसाब से मार्केट चलेगा। टॉप 10 जो होते हैं उन्हीं के हिसाब से मार्केट चलता है। तो इन्फोसिस भले ऊपर जा रहा है तो मार्केट फर्मली खड़ा करके रखा हुआ है। रिलायंस डाउन ट्रेंड में कह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं, वही खींचने वाले ये स्टॉक, रिलायंस अगर चलेगा ऊपर तो मार्केट अगले महीने में ऑल टाइम हाई काटेगा मान के चलो, और नहीं नहीं रिलायंस नहीं चलेगा तो मान के चलो नहीं कटेगा फिर। क्योंकि कहीं ना कहीं रिलायंस का करेक्शन भी खत्म हो सकता है वहाँ पे जहाँ पे है रिलायंस मार्केट। जैसे रिलायंस, ये सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं है, जहाँ पे रिलायंस खड़ा हुआ है यहाँ पे ये जो है जिस हिसाब से साइडवेज करेक्शन दिया है मार्केट ने, मतलब रिलायंस ने, यह हैवी वेट स्टॉक है, और जिस हिसाब से खड़ा हुआ है ये करीब मान के चलो कि कब से खड़ा हुआ है,
मान के चलो मंथली कैंडल्स पे देखेंगे, मतलब 2020 से ही खड़ा हुआ है ये देखो मंथली। तो यहाँ पे जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है, या तो मार्केट बहुत गिर जाए, या तो फिर समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे एक बार हमको ये लगता है कि मतलब जिस हिसाब से ये है मार्केट का हालत, अगला वीक बहुत डिसाइसिव है मार्केट के लिए, रिलायंस के लिए, हर मतलब हर तरीके से ये महीना जो जा रहा है। और 15 फरवरी तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 फरवरी तक ये डिसीजन आ जाएगा मार्केट ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये चीज है, हम ऊपर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, 15 फरवरी तक कट जाना चाहिए ऊपर का 2 वीक में। अब नहीं, अगर यहाँ पे इधर ही खड़ा रहा तो मान के चलो फिर तो ये लो एक बार कटेगा, इधर ही साइडवेज काम होगा, फिर उसके बाद देखते हैं। लेकिन ये मुझे पूरा यकीन है कि मतलब एक बार इसको हाई काट देना चाहिए जिस हिसाब से है, भले ऊपर से फिर से आ जाए। लेकिन आना मतलब इस यहाँ पे जो हिसाब से खड़ा हुआ है 2 वीक में, उस हिसाब से इसको मतलब अगले वीक में चल जाना चाहिए, अगर ऊपर जाना है मार्केट को भी और इसको भी। तो ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ हैवी वेट है तो इसके बारे में चर्चा की, क्योंकि ये हैवी वेट इंडेक्स में हैवी वेट है, तो इसके हिसाब से मार्केट इन 2-3 स्टॉक्स के हिसाब से, इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी, इनके हिसाब से मार्केट मूव करती है। वहीं पे एचडीएफसी अभी बुलिशनेस थोड़ा दिखा रहा है, थोड़ा सा क्या बुलिश है वो, एचडीएफसी ग्रुप अभी बुलिश है। तो ठीक है दोस्तों, ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी पर्पज के लिए है, इंफॉर्मेशन के लिए। तो जैसा भी अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अच्छा फीडबैक देंगे तो खुशी होगी, बुरा भी करेंगे तो तब भी खुशी होगी कि हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। आने वाले समय पे हम ढेर सारे स्टॉक्स के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में बातें करेंगे, कैसे मतलब आपको मार्केट धोखा कैसे दे सकती है इसके बारे में बात करेंगे हम, कि यहाँ पे रिलायंस, जैसे अभी रिलायंस ही का चार्ट खुला हुआ है, तो रिलायंस कैसे यहाँ पे मतलब खड़ा हुआ है और धोखा कैसे दे सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम मतलब बातें करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। आगे के समय में हम मिलते रहेंगे, और जैसा भी हो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय श्री राम।